सिर्फ सच। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एमपी-पीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जाम 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। रायसेन की अंकिता पाटकर ने पहली रैंक हासिल की है। वहीं टॉप 10 पोजीशंस में से 7 पर लड़कियों ने बाजी मारी है। एमपी-पीएससी राज्य सेवा परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के 24 पदों पर सिर्फ 2 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। उन 2 लोगों में से एक हैं शहर के शिरीष प्यासी। सरस्वती शिशु मंदिर के एक शिक्षक राजेंद्र प्यासी के बेटे शिरीष ने दूसरे प्रयास में सफलता पाई है। शिरीष की कामयाबी ने पूरे परिवार का सीना चौड़ा कर दिया है। शिरीष अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ पूरे परिवार को देते हुए कहते हैं कि कुछ हासिल करने के लिए अपने घर से दूर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय करना है और मेहनत करते जाना है। 2020 से मैं इसकी तैयारी कर रहा था। मेरा लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर पद के लिए ही मैं प्रयासरत था और इसमें रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ मैंने 4 साल अभी पढ़ाई करी है। उसके बाद मुझे अभी ये लक्ष्य हासिल हुआ। तो ये सुरेश आपका कौन सा अटेम्प्ट था और किस तरह से आपने परीक्षा की तैयारी की? कितने घंटे आप इसको देते थे और किस तरह से आप तैयारी करते थे? जी सर, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मैं रेगुलर क्लासेस भी लिया करता था, तो उसके अलावा मैं 3 घंटे दिया करता था सेल्फ स्टडी का। 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी किया करता था। कोई ऐसा प्लान था कि इस तरह से इस पैटर्न पे स्टडी करेंगे तो ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कुछ आपने बना रखा था क्या? जी सर, मैं सिलेबस को कंप्लीट करने की योजना थी कि सिलेबस को मैं लाइन वाइज कंप्लीट कर लूं और फिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन लगाऊं और टेस्ट दूं। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को रिवाइज कर लूं। स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से किया और क्या शुरू से लक्ष्य था कि इनको सिविल सर्विस में जाना है? स्कूलिंग मैंने जॉय स्कूल से करी है और ग्रेजुएशन मेरा श्रीराम कॉलेज से हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2019 से जब मैं 3rd ईयर में था तब मैंने ये लक्ष्य बनाया था कि मुझे पीएससी में जाना है। मुझे पापा ने मोटिवेट किया था कि मुझे सेगमेंट पे आना चाहिए और मैं 2019 से फिर इसकी तैयारी कर रहा था। ये बताओ, जो अब आपने सफलता प्राप्त कर ली है, आप पाई कर ली है, तो जो अभी आपके साथी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या ऐसा मंत्र देना चाहोगे? कैसे सफलता को वो भी हासिल करते हैं? क्या ऐसी पढ़ाई का पैटर्न है जो वो एडॉप्ट करें तो हो सकता है? जी सर, सबसे पहले एमपीपीएससी में सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है कि सिलेबस हम यूनिट वाइज लाइन वाइज कवर कर लें और मैक्सिमम उसका रिवीजन कर लें और टेस्ट लगा लें, क्योंकि राइटिंग स्पीड का भी बहुत मैटर करता है मेंस में। तो यही मैं बोलूंगा कि प्री में चाहे मेंस हो, सिलेबस को लाइन वाइज कंप्लीट करें, कंटिन्यूटी के साथ, पेशेंस के साथ उसको कवर करें। सोशल मीडिया से दूरी भी क्या जरूरी है क्या, या नहीं रह के भी काम चल सकता है? सर ऐसे जरूरी है, अगर रेगुलेट कर सकते हैं तो फिर ठीक है कि आप थोड़ा चला लें और फिर वापस पढ़ाई में फोकस करें। लेकिन अगर आपको एडिक्शन हो जाता है तो फिर उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट ही कर देना चाहिए। मैं रेगुलेट क्योंकि कर पाता हूँ कि मैं पढ़ाई के साथ थोड़ा सोशल मीडिया देख लूँ, ट्विटर चला लूँ, इंस्टाग्राम चला लूँ, तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर कई लोग मैंने से देखे हैं जो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। ये तो इसको बयां करना, खुशी को अपनी जाहिर करना शायद शब्दों को मेरे पास नहीं है। फिर भी ये भगवान ने जो समय हमको दिखाया है, जो दिया है, उसके लिए मैं विवेचना IAS के तिवारी सर और विवेचना मैडम को धन्यवाद देता हूँ और अपने बालक को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने अथक प्रयास मेहनत करके वह इस मुकाम पर पहुँचा और हमको गौरवान्वित किया। हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आप चूंकि आप खुद टीचर हैं, आप बच्चों को अच्छे जानते, तो जब ये पढ़ाई करता था, एक तो आपको कितना इसके योगदान है दोनों पढ़ाई में, और किस तरह से लगता था कि आपको नहीं ये सिविल सर्विस में जाने की इसमें योग्यता है? चूंकि मैंने विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को अपने स्कूल में शिक्षा दी और विभिन्न पदों पर वो गए। मेरा भी एक ख्वाब था कि मेरा बालक जो है वो प्रशासनिक सेवा में जाए और हम लोगों को गौरवान्वित करे। उसी से प्रेरित होकर मैंने इसको भी प्रेरणा दी। सौभाग्य से इसने हमारी हर बात को माना। अक्षरशः जहाँ जहाँ हमने इसको किया, अपना अनुभव जो रखा, वो अक्षरशः इसने उसका पालन किया और आज उसका परिणाम यही हुआ कि आज वो एक प्रशासनिक सेवक के उच्च पद पर आसीन हुआ है। एक सवाल और था कि आप जैसे अब टीचर हैं, अब जो बच्चे मान के लिए 10th में है, 12th में है, जैसे आपने बच्चे को मोटिवेट किया तो क्या क्या बताया था? डिटेल में थोड़ा सा बताया कि क्या आपने मोटिवेट किया था, कैसे क्या तैयारी करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये तो चूंकि इनकी कोचिंग का जो वो था, वो तो सर पूरा बताते थे
हम लोग बीच बीच में इनको, जब ये थोड़ा सा भटकते थे, क्योंकि पढ़ाई कठिन, समय बहुत लगता था, तो इनको हम समझाते थे कि देखो, बच्चों का ही प्रशासनिक सेवा हो या कोई भी सेवा हो, बच्चों का ही चयन होता है, और वो भी बच्चे तुम्हारे जैसे ही है, तो एक बार प्रयास कर लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, और भगवान की अगर कृपा हुई तो अपन सफल होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग सब समझाते रहते थे, इनको क्या किताब चाहिए, इनको क्या पढ़ना है। हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ना, हम लोग इससे मतलब रखते थे क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, बस ये था कि हाँ भैया क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस पर हम लोग विशेष ध्यान रखते थे। घर पर एक आदमी इसके लिए हमेशा हाजिर रहता था, चाहे इसकी बहन हो, चाहे माता हो, चाहे मैं हूँ। अकेला इसको हम लोग नहीं छोड़ते थे कि कुछ न कुछ इसको चाय है, नाश्ता है, कुछ जरूरत पड़ती थी, हम लोग एक सेवक के हिसाब से उस समय इसकी सेवा करते थे कि यार भाई पढ़ रहा है। ठीक है। मम्मी जी के तो कहना चाहिए पैर जमीन पे नहीं है। इतनी खुशी है, बस पर लगने बाकी है। लेकिन ये जो इसको सफलता मिली है, एक दिन की सफलता नहीं है। हमने इसकी मेहनत को 4 साल देखा है, और इसके साथ इसका भी हमने त्याग देखा है, आना जाना कहीं, क्योंकि हम जब ये देखते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चों को कितना शौक रहता है बाहर घूमने का, पहनने का, नई नई गाड़ियों में घूमने का, और जब हमने देखा कि ये अपने सारे सुखों को त्याग कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस हैं, तो ये हमें बहुत गौरवान्वित करते थे कि नहीं, हमें इनके साथ अपने सुखों को त्याग के बच्चे के साथ लगना है। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, तीनों, मतलब कभी हम लोगों ने अपने इसमें नहीं गए सुखों में कि हमको आज इधर जाना है या उधर जाना है या कहीं घूमने जाना है। कभी कहीं घूमने का प्लान भी बनता था, तो यदि श्रीश का टेस्ट है, कुछ है, तो ये सब हमारी फैमिली ने नहीं किया, सब उसके साथ कि हमें इनकी सुविधाओं का भी पहले इनकी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और श्रीश भी बकायदा, श्रीश हो चाहे सौम्या हो, दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल समर्पित रहे और मम्मी पापा को गौरवान्वित करते रहे। और आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरे बेटे ने, हम पूरे प्यासी परिवार को ये क्षण दिया है कि हम आपके सामने आज बैठे हैं। बहुत है। शैतानियां वहीं पे कभी बेटा कभी नहीं। बिल्कुल सर, इसके तो बहुत सारे उदाहरण मैं आपको तो बहुत बताऊंगी। लेकिन नटखटपन के साथ इसका पढ़ना, इसका अव्वल दर्जे पे आना, वो सारी चीजें भुला देता था। स्कूल में जब ये पढ़ाई करता था तो थोड़ी बहुत इसकी नटखट होती थी, तो ये हम लोगों को पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया जाता था जब, तो हल्की फुल्की इसकी शरारतें बताई जाती थी। तो हम लोग ज्यादातर कोशिश ये करते थे, क्योंकि पिताजी इनके बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में। पापा का ये था, आप लोग कहीं भी घूमिए, रेड साइन नहीं आना चाहिए घर में, बच्चे हमेशा 80+ होना चाहिए। ऐसा पढ़ाई पे बहुत ज्यादा पढ़ाई का माहौल था, क्योंकि वो भी टीचर थे और अच्छे बच्चों को अच्छा वो करते थे, तो उनका भी एक सपना था और हम लोगों का भी था कि बच्चे हमेशा अव्वल रहना चाहिए। तो जब हम लोग, जब इनकी स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे, तो जब टीचर्स इनकी शैतानियां बताते थे, तो हम माँ बेटी की पूरी कोशिश रहती थी कि ये शैतानियों की खबर पिताजी तक ना जाए, बस वो तीनों के बीच में गोलमाल हो जाए। तो ऐसी बहुत सी शरारतें हैं जो अभी बताऊंगी तो शायद लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन अच्छा लगता है। अब वो शैतानियां बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, हाँ, बचपन में तो हर भाई बहन करते ही हैं, तो हम तो छोटी छोटी पेंसिल के लिए भी लड़ लेते थे, तो मम्मी एक एक कटोरी पकड़ा देती थी कि बाहर बैठ जाओ। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे भाई बहनों में प्यार तो रहते ही है, उसको दर्शाना भी सीख गए। तो मेरा भाई तो मेरे लिए छोटा है, उम्र में छोटा है, लेकिन मेरा बड़ा भाई समान, मतलब मेरे जीवन में ऐसी भूमिका उसने निभाई है, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आज कितना गर्व है भाई ने सफलता पे भैया की। शब्द नहीं बयां कर सकते, शब्द नहीं है मेरे पास ये कहने के लिए, लेकिन पूरा परिवार बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, और ऐसा समय उसने दिखाया, हम लोग सब बहुत प्राउड और प्राइड दोनों ही फील कर रहे हैं। आप क्या तैयारी कर रहे हो? मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन। सिर्फ सच।